सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम करेंगे एक चैप्टर, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ये 3rd पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन कराया है, इसके सारे कंसेप्ट बताए हैं, बेसिक क्लियर करा मैंने आपका। और सेकंड जो पार्ट है ना, उसमें मैंने आपको कंप्लीट 8.1 कराई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, एक बार जाके देखें, उसके बाद ये करना, क्योंकि 8.1 जो है ना, उससे कई सारे क्वेश्चन, मतलब 8.1 को नहीं कहूंगा मैं, जो पार्ट 1 मैंने कराया है ना, उसमें सारे बेसिक कराया मैंने, सारा कंसेप्ट मैंने कराया है। उसके बाद इसको करना, तब जाके मजा आएगा। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें मैंने आपको बतानी है, पहले की जो पार्ट 1 में मैंने कराई है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, ठीक है, सोना, चांदी, तोले। इनके लिए ऊपर से अलग बताई थी मैंने। मतलब अगर P अपॉन एच हो तो मतलब साइन थीटा है, वो क्या है? साइन थीटा। B अपॉन एच है मतलब कॉस थीटा। P अपॉन B है तो टेन थीटा। P B H ये क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। और ये B क्या है? बेस है। और H क्या है? हाइपोटेनियस है। क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक है ना? उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पहले की ट्रिक है मैंने बता दी थी आपको। अब इस एक्सरसाइज में क्या है? इस एक्सरसाइज में आपको जो थीटा दिख रहा है ना साथ में, ये जो थीटा दिख रहा है, ये क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल। अब एंगल में 0 से लेके 90 डिग्री कितने एंगल होंगे इस बार? यहाँ पे थीटा में एंगल को रख देंगे। क्या कर देंगे? एंगल को रख देंगे। बस क्वेश्चन को ऐसा बना देंगे। बताया ना, थीटा की जगह क्या रख दिया? एंगल रख दिया। इनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, वो वैल्यू रखनी है, जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कर देंगे इसके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इस सबसे पहले क्या करना है, उसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। इसमें 5 एंगल बनाने। कितने बनाने? 5 एंगल। 5 एंगल की बात करें तो 5 ट्रायंगल बनाएंगे। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बना दिए 5 एंगल, और 5 एंगल उनके। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको ना, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 0 1 1। यहाँ पे जो है ना सेकंड लास्ट, यहाँ पे √3 1, 0 1 1 √3 1। समझे? इसके बाद क्या करना है? कॉपी करना है। ये कॉपी करना है। 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया। उसके बाद क्या करना है? ऊपर से 1 2, नीचे से 1 2 और बीच में √2। तो ये अपनी ट्रिक है। क्या है? ट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। अब देखो कैसे यूज करना है इसको। जैसे आपको बोला है साइन 30 डिग्री। क्या बोला है? साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में जाओ, ये है 30 वाला, है ना? अब 30 वाले में साइन का मतलब क्या था? सबसे पहले ट्रिक देखो इधर, ये ट्रिक क्या थी? साइन का मतलब क्या था? P अपॉन एच। और हमें सिंपल तरीका क्या बताया कि जो खड़ी वाली लाइन है वो क्या है? P, और जो रिलेटिव वाली है वो क्या है? B, और ये क्या है? हाइपोटेनियस। मतलब ये चेंज होता है, P और B चेंज होते हैं। वो किसके चेंज होते हैं? किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू थीटा। किसके हिसाब से? थीटा के हिसाब से। मतलब थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। वो तो मैंने आपको बता दिया पहले वीडियो में। तो इधर क्या होगा? साइन का मतलब क्या होता है? P अपॉन एच होता है। इसमें P कितना है? 1 और H कितना है? 2। ये लो आंसर हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मैंने आपसे बोला है cos 60 की वैल्यू बताओ। किसकी बताओ? 60 की। तो 60 वाले ट्रायंगल पे जाओ। किस पे जाओ? 60 वाले पे। तो 60 पे पूछा था, तो 60 वाले पे जाओ। यहाँ पे क्या करना है? cos का मतलब क्या होता है? cos का मतलब होता है B अपॉन एच। B कितना है? यहाँ पे 1 है, और H कितना है? 2 है। तो लो 1/2 हो गया। मैंने आपसे बोला है tan 45 पे, तो 45 वाले पे जाओ। ये ना 45 वाला। tan का मतलब क्या होता है? P अपॉन B। क्या? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारा मैं बता चुका हूँ आपको पार्ट 1 में। पार्ट 1 एक बार देख लेना, 34 से 35 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट मैंने बेसिक बताया पूरे चैप्टर का। ठीक है ना? एक बार देख लोगे ना तो 8.1 और 8.2 दोनों क्लियर है एक साथ, दोनों बेसिक क्लियर है एक साथ। तो यहाँ पे P कितना है? 1 है, और B कितना है? ये भी 1 है, तो 1/1 मतलब 1। मैंने आपसे बोला है tan 60 डिग्री वैल्यू बताओ। यहाँ पे इसी का खेला है, पूरी एक्सरसाइज में सारा ये यूज होगा। 60 वाले पे जाओ, और tan का मतलब P अपॉन B, मतलब √3/1। कितना आएगा? √3 आएगा। हाँ,
यहाँ पे एक चीज आएगी tan 90, जैसे एग्जांपल कितना tan 90 वाले पे जाओ, ये रहा 90 वाला, tan का मतलब p अपॉन बी, p अपॉन बी, p कितना है 1, b कितना है 0, अपॉन में अगर 0 आ रहा है ना तो इसका आंसर क्या जाएगा इनफाइनाइट, या फिर और या फिर अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, समझे। तो ये पूरी ट्रिक है, सिंपल सी है। मैंने आपको बताया 5 एंगल बनाने हैं, इधर नाम दे देना एंगल के, फिर 0 1 1 रूट 3 1, फिर कॉपी करना है 0 1 1 रूट 3 1, समझे। उसके बाद 1 2, नीचे से 1 2, उसमें बीच में रूट 2। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने आपसे बोला है कोसेक 30 डिग्री, तो सबसे पहले क्या करोगे 30 पे जाओगे, ये 30 वाला। कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, h अपॉन p। इसमें h कितना है 2 है और p कितना है 1 है, मतलब 2/1 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, सिंपल सी ट्रिक है, क्या मुश्किल है। और यही सारा यूज होगा 8.2 में, सारी ये सारी चीजें इसमें 8.2 में यूज होने वाली है। अभी ध्यान से देखना कैसे, इसी का ही सेम यूज करना है। इधर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ दोबारा से। सबसे पहले क्या करना है, 5 ट्रायंगल बनाने हैं हमें, 5 ट्रायंगल ऐसे बनाने हैं। ऐसे 5 ट्रायंगल बना लेने हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, आपको नाम देना है इनको। 5 एंगल थे ना, इसमें कितने एंगल थे 5 थे, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, और इधर 60 का, इधर 90 का। इसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, 0 1 1 और लास्ट सेकंड है ना, तो रूट 3 1। इसके बाद कॉपी करना था 0 1 1 रूट 3 1, उसके बाद ऊपर से 1 2, नीचे से 1 2, बीच में रूट 2 हो गया बस। बाकी उसका यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का और वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सॉल्व करना है इसको। तो साइन 60 इंटू में कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस में इंटू में कॉस 60, कैसे करेंगे। साइन 60 की वैल्यू डालो पहले, तो 60 वाले पे जाओ। साइन का मतलब क्या होता है, p अपॉन h होता है, p अपॉन h मतलब रूट 3 अपॉन 2, यही होगा। इधर लिख देंगे रूट 3 अपॉन 2। कॉस 30 मतलब 30 वाले पे जाओ, कॉस का मतलब क्या होता है b अपॉन h, b अपॉन h मतलब रूट 3 अपॉन 2, ये लो इसमें भी हो गया रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 पे जाओ, साइन का मतलब p अपॉन h 1 अपॉन 2 हो जाएगा, वो 1 अपॉन 2। कॉस 60 पे जाओ, कॉस का मतलब b अपॉन h, ये ट्रिक बता चुका हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। 1 अपॉन h मतलब 1 अपॉन 2, b अपॉन h मतलब। अब रूट 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, रूट 3 को रूट 3 से करा तो 3 हो गया, 2 को 2 से करा 4 हो गया, इधर 1 को 1 से करा 1, नीचे 2 को 2 से करा 4। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, नीचे का सेम है मतलब एलसीएम 4 ही आएगा, तो ऊपर का 3 ये 1। जब नीचे का नंबर सेम हो ना दोनों, तो सारा सेम लिखते थे। ये देखो सेम लिखा मैंने, साइन सेम लिखा और ये भी नंबर सेम लिखा, तो 4/4 हो गया। कितना आया इसका आंसर 1, मतलब इस पूरे इक्वेशन का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, समझे। ये ट्रिक से मैंने करा। बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर एग्जाम टाइम में प्रेशर ज्यादा होता है, टाइम कम होता है एग्जाम, फिर वो ट्रिक मतलब टेबल भूल भी सकते हैं, तो ट्रिक आनी चाहिए और इजीली हम जल्दी से कर सकते हैं इसको। ये वाला देखो, यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है, बस वैल्यू डालनी है, कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो और कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, tan 45 वो ट्रिक अगर पहले नोट कर लो आप, वो ट्रिक यहाँ से आप एक बार नोट कर लो उसको, पॉज करके नोट कर ली, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लेना। ये ट्रिक को साइड में रखो। अब क्या करना है इसमें, tan 45 को देखो, उसमें जो ट्रिक आपने लिखी है उसमें tan का मतलब क्या बताया मैंने आपको, p अपॉन h, ये बता चुका हूं मैं आपको पहले।
उम्मीद है आपको आता हो। एक 10 45 मतलब 1/1 मतलब 1 ही होती है इसकी। कितनी होती है? 1 होती है। वैल्यू कितनी होती है? 1 बताई थी मैंने अभी पीछे। ये तो दो बार है, इसकी वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। प्लस में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखो यहाँ पे 30 वाला एंगल ये रहा। cos का मतलब b/h मतलब √3/2 √3/2 और इसका क्या है? स्क्वायर है। माइनस में sin 60 की वैल्यू भी यही होती है और इसका भी स्क्वायर है। अब देखना ध्यान से, ये तो 2 हो गया, इधर कितना हो गया? स्क्वायर से रूट कट गया मतलब 3/, इसके ऊपर भी तो स्क्वायर था 4 हो गया। ऐसे ही ये तो कट गया, 3 बचा और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4। ये तो सेम सेम माइनस हो रहा है तो आंसर 0 आया। बचा कितना? 2। तो इस पूरे की इक्वेशन का आंसर कितना था? 2। सिंपल सा है। पूरी एक्सरसाइज किस पे टिकी है? कैलकुलेशन पे। क्यों कैलकुलेशन मैंने क्यों बोला इसमें? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए, जो कि मैंने ट्रिक से आपको बता दी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आने के बाद आपको क्या करना चाहिए? पुट करना आना चाहिए बस। पुट करने के बाद कैलकुलेशन की स्पीड। बस 2 चीजें हैं, एक ट्रिक से उसमें पुट करना, पुट करने के बाद कैलकुलेशन। 2 चीजें बस। ये वाला क्वेश्चन देखो ऐसे, cos 45 है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। cos 45 की वैल्यू देखो, ट्रिक जो आपने नोट करी है, 1/2 नीचे sec 30। अब ध्यान से देखना, sec का मतलब क्या होता है? cos का उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा। मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 नहीं, √3/2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 2/√3। कितना? 2/√3। इधर तो मैंने 2/√3 लिख दिया। ऐसे cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। और cosec इसका उल्टा होता है, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी हुई? cosec 30 की वैल्यू कितनी हुई? 2। तो इधर कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखना कैसे सॉल्व करूंगा। ये तो ऊपर वाला नंबर है, कैलकुलेशन बस आनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में एक ट्रिक के फॉर्म में जान लो, कैसे भी जान लो। 2/√3 है, प्लस में 2 है, मतलब एक फ्रैक्शन में है और एक फ्रैक्शन में नहीं है। तो फ्रैक्शन में जो है ना, नीचे √3 है लिख दो, उसके ऊपर 2 है लिख दो, और जो नंबर है ना सिंगल वाला उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हो गया। ऊपर कितना है? 2 + 2√3/√3। अब ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे लिख दो, नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिखेंगे बस। समझा? अब क्या करेंगे? ऊपर तो √3 हो गया, नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 2√2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 2√6 हो गया। ये लो हो गया क्वेश्चन। हाँ, इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हैं हम। आगे कैसे करेंगे इसका? रैशनलाइजेशन कर देंगे हम, परिमेकरण जिसको बोलते हैं। वो कैसे करते देखना है हमसे। ध्यान से देखना इसको। ऊपर √3 है, लिख दो। नीचे जो नंबर होता है उसी नंबर को सेम मल्टीप्लाई करना है, पर साइन जो होता है ना, ये साइन है प्लस का, साइन अपोजिट करके, ठीक है ना। प्लस का है तो माइनस, माइनस का तो प्लस। ये तो प्लस का था, ये नंबर था ना, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, पर साइन उल्टा करके कर दिया मैंने। अब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले कितना हो जाएगा? 2√6। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 2√18। नीचे ये a + b, ये a - b, तो क्या बनता है? a² - b², मतलब इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 हो गया। ये 8 में से 24 जाएगा, 8 में से 24 जाएगा। तो ऊपर ये 2 तो कॉमन निकाल दो, ठीक है ना। √6 कर दिया और इधर √18 कर दिया। नीचे कितना बचेगा? माइनस का 16। अब माइनस तो ऊपर ही चला जाएगा, माइनस तो सामने लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 के बारे में कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा, तो माइनस लगा दिया मैंने इधर। √6 को √6 लिख दिया। √18 को मैं कैसे लिखूंगा? 18 का सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन करूंगा। 2 से करा 9, 3 से करा 3। अब जिनका पेयर बन जाता है ना, वो रूट से बाहर निकल आता है, रूट से बाहर निकल आता है। अंदर क्या बचेगा? √2 और नीचे कितना बचा? 8 बचा। अब ये माइनस है, इस पे भी आएगा,
माइनस के रूट 6, ये इस पे भी आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया, ये हो गया, और नीचे कितना है 8। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3√2 माइनस का √6/8। तो ये अपना फाइनल आंसर है। क्या है? फाइनल आंसर। हमने क्या करा? रैशनलाइजेशन करा है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर जो है इसका रैशनलाइजेशन करा है सिर्फ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी वैल्यू डालनी है, कैलकुलेशन करनी है, दो ही चीजें, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू पुट कर दो, दूसरी कैलकुलेशन, सिर्फ दो चीजें। कैलकुलेशन में क्या आना चाहिए? फ्रैक्शन आने चाहिए इसके लिए। तो इसमें क्या करेंगे? वैल्यू डालते चलो। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब ट्रिक से दोबारा जाके ट्रिक देख लो, और मैंने इसकी अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उस पे यूट्यूब पे, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये साइन का उल्टा होता है ना, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हुई? 2/√3, 2/√3। ऐसे ही नीचे वैल्यू डालेंगे तो sec 30 की, sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा। बता कोई, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई, या 2 लिख दो। इधर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और इधर cot 45 की वैल्यू तो 1। सिंपल है। सही है। 1 मिनट। cos 30 की वैल्यू पता कितनी होती है? इसकी वैल्यू ये होती है √3/2। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3। ये है, गलती हो गई तो आपकी, समझे? सेम सेम आया। अब पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। देखो नीचे तीनों है, 3 अलग अलग नंबर है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। ये आया। एक तरीका बताऊंगा, देखो 2 के पास 2 है पर क्या नहीं है, जो नहीं है ना उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 2 के पास 2 है, √3 नहीं है, तो 2 √3 को ऊपर से करेंगे तो √3 आया, प्लस इस वन पे तो पूरा ही नहीं है, पूरा ही नंबर नहीं आ रहा ना, तो पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, पर ये आया, माइनस इस √3 पे √3 है पर 2 नहीं है, 2 नहीं है ना यहाँ पे, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ये आया। ऊपर वाला सॉल्व हो गया ना सॉल्व। अब नीचे वाला करो, इन तीनों को, ये अलग अलग है ना, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? √3 और इधर 2, इधर √3 है पर 2 नहीं है, तो 2 को ऊपर वाले से करो, 4 आया। इधर 2 है, √3 नहीं है, तो √3 से करेंगे ऊपर वाले को, √3। इधर तो पूरे नंबर नहीं है, तो पूरे से करेंगे। अब ध्यान से देखना, नीचे वाला सेम सेम है तो कट गया, नीचे वाले नंबर सेम सेम है तो कट गए। ऊपर देखना क्या क्या है, ये 1√3। अब जो प्लस माइनस होता है ना रूट में जो रूट वाले होते हैं ना, रूट में प्लस माइनस जो होता है, इसमें प्लस और माइनस जो होता है ना, रूट के अंदर की जो चीजें है ना वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। तो यहाँ पे सेम है इसलिए मैं प्लस माइनस करूंगा। यहाँ पे 1√3 प्लस में 2√3 कितना बन गया? 3√3 बन गया ऊपर, 3√3 माइनस का 4, और ऐसे ही नीचे 4 प्लस में 3√3। इसको इधर ले जाते क्योंकि ऊपर सेम सेम हो जाएगा ना, सही लगेगा। तो 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, ये बना आपका। अब देखना ध्यान से इसमें क्या करना है, तो थोड़ा साफ करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, आप परिमेलन जिसको बोलते हैं, वो बताया था हमने भी आपको कैसे करना है। जो नीचे नंबर है उसको ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, सिंपल। ये तो ऊपर वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर ये है प्लस में, जो नीचे वाला नंबर है ना इसको ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, पर साइन अपोजिट लेके, साइन अपोजिट लेके। अब क्या होगा? देखो नीचे तो सेम सेम नंबर हो गया, क्या हो गया? सेम नंबर हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर बन जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और नीचे देखेंगे तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर। हाँ, तो इधर कितना हो जाएगा? अगले वाले में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और √3 का 3, 4 का 16। 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 11 बचेगा। हाँ 11 बचेगा, नीचे तो 11 है, ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलना है। तो इसको खोलेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, कैसे खुलता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है ना, सिंपल से तो है फॉर्मूला। क्या करेंगे इधर?
ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 2, ये 3√3 हो गया और इधर 4 हो गया, इधर 3 का स्क्वायर 9 और ये √3 का रूट मतलब 3 आया प्लस में 16 माइनस का 2 चौक 8 और गुणा में 3 मतलब इधर कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24√3 हो गया। ये 27 हो जाएगा, 27 और 16, 27 प्लस 16 माइनस 24√3, ये कितना होगा 41 माइनस 24√3, 41 नहीं होगा, ये हो जाएगा 43, 43 माइनस 24√3, हाँ ऊपर कितने आया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये अपना फाइनल आंसर होगा इसका। तो ये भले ही कैलकुलेशन में बड़े बड़े हैं पर सिंपल से 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप अपना ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। दूसरा स्टेप क्या है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में आपको फ्रैक्शन प्लस माइनस ये सब आना चाहिए बस, मुश्किल क्या है। ये वाला भी ऐसे ही सेम वैल्यू डालनी है बस 5, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 3√3/2 होती है, तो sec की कितनी हो जाएगी sec 30 की वैल्यू 2/√3, उल्टा होता है ना 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 कितनी होती है 1 होती है उसका स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 उसका स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, उधर ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4, इधर 4, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। मैंने बताया किसी भी रूट में स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है, वो रूट हट जाता है सिंपल सा। इधर -1 और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, इधर √3 का 3 और नीचे 4, इधर देखो 5 एकम 5/4, 4 चौक 16/3 -1 और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, देखो 5 एकम 5/4 ये लिख दिया प्लस का 16/3 लिख दिया -1 नीचे, ये देखो सेम सेम हो गए ना, मैंने बताया था कैसे करेंगे, सेम लिख दो, ऊपर का भी सेम, साइन भी सेम, नंबर भी सेम, सब कुछ सेम। अब इन दोनों का क्या लेना है, हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम, 12 होगा, लिख दिया मैंने 12। करना क्या होता है कि कितने पे आएगा उस टेबल में, उसके टेबल में कितने पे आएगा, जितने पे आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 के टेबल में 12 कितने पे आएगा 3 पे आएगा, तो 3 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 15, ऐसे 3 के बड़े में 12 कितने पे आएगा, इनका मैंने एलसीएम लिया तो आया 12, 3 के बड़े में 12 कितने पे आएगा 4 को ऊपर वाले से गुणा कर दिया 64 माइनस इधर 1 है ना, 1 के टेबल में 12 कितने पे आएगा 12 पे आएगा, 12 को ऊपर वाले से 12 गुणा, नीचे 4/4 है कट के 1, इसकी तो कोई वैल्यू छोड़ दो, इधर इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा ये 79 हो जाएगा, माइनस का 12 नीचे 12 माइनस करेंगे कितना आएगा ये 67/12, कितना आ रहा आंसर 67/12। तो ये आंसर पूरा हुआ है, ठीक है ना। क्या ही करा इसमें, वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेशन करिए, दो ही चीज, वैल्यू पुट और कैलकुलेशन करो। अब करेक्ट करने हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू वाले, कैसे करेंगे, वैल्यू डालनी है इसमें पहले, सबसे पहले tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 लिख दी मैंने, नीचे 1 प्लस फिर से वही है पर स्क्वायर में है तो स्क्वायर भी लगा देते इस बार, ऊपर का तो कितना हो गया 2/√3 हो गया, नीचे 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, ऊपर तो 2/√3 है। अब मैंने नीचे क्या बताया था आपको, जब ऐसा मिले तो नीचे का सेम ऊपर का सेम, मतलब एक फ्रैक्शन में है एक नहीं है, नीचे का सेम ऊपर का सेम साइन सेम, बस मल्टीप्लाई कर दो 3, 2/√3 नीचे 4/3। अब एक फ्रैक्शन में ये वाला है एक फ्रैक्शन में ये वाला है, तो ऊपर वाले को सेम लिख दे, नीचे वाले को अपोजिट करके ऊपर ले जाते हैं, ये कट गया 2 पे तो कितना आया 3/2√3। अब इनमें से ये किसका आंसर है बताओ, 0 तो है नहीं तो ये वाला कट गया। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2,
इसकी वैल्यू 1, ये भी कट गया। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो इनमें से कौन सा आएगा चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं, हर का परिमाण करूं, तो नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये कितना हो गया 6√3 और ये कितना हो गया 2/, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, शायद ऑप्शन गलत हुए हैं, एक बार देखते हैं। क्या गलती हो रही है इसमें, क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है इसमें, बुक से चेक करते हैं बुक को। इसमें ऑप्शन शायद ये गलत टाइप हो गए। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, ठीक है, पहला ऑप्शन कितना है साइन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री और ये है साइन 30 डिग्री, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अभी सही कर रहे थे यहाँ पे हम, ये कट के कितना आएगा, इधर देखना, ये तो हो गया कितना 6√3 6√3 और इधर कितना हो जाएगा 4 रूट तो हट ही जाएगा इंटू में 3, क्योंकि रूट को रूट से करेंगे तो इतना आएगा, इधर 6√3, इधर कितना हो गया 12 हो गया, 6 के बड़े से गया तो कितना आया √3/2। अब देखो ये किससे मैच हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, किससे मैच खा रहा है, पहले से मैच करा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ये। हमें क्या करना है सॉल्व करना है, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए था इसका आंसर। अब ये वाला भी ऐसे होगा, ये इसके ऑप्शन थे जो पीछे थे, सेम टाइप हो गया है, फिर से वही है 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 1/1 मतलब 1 ही होती है, इसका स्क्वायर कर दिया, नीचे 1 + 1 मतलब स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं, 1 - 1 कितना हो गया 1 + 1, ऊपर 0 हो गया, नीचे 2 हो गया, आंसर क्या आया 0। क्या मुश्किल है, हो गया। ये वाला देखो, इसमें क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अंतर होता है। यहाँ पे मान लो sin a है, क्या है sin a, अगर मैं इसको आगे से गुणा कर रहा हूँ एक तरफ और दूसरी तरफ मैं a को गुणा कर रहा हूँ दूसरे, इसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एग्जाम्पल देखो, जैसे sin 30 डिग्री की बात करो, किसकी बात कर रहा हूँ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से इधर भी करूंगा कितना आएगा इसका 1 आएगा, इसी आंसर कितना आएगा। अगर इसी 2 को मैं इस एंगल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा sin 60 हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इनमें अंतर है नहीं, मतलब इनमें अंतर है, ये एक ही कंडीशन में बराबर हो सकता है जब a की वैल्यू कितनी हो 0 हो, कितनी हो 0, क्योंकि इधर भी 0 हो जाएगा, फिर sin 2a मतलब 0, इधर बराबर 2 sin 0 मतलब इसकी वैल्यू तो sin 0 हो गई और इधर भी पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0 और sin 0 की वैल्यू 0 0 बराबर 0, मतलब आंसर क्या है 0 आया, सिंपल था, ठीक है। ये वाला भी ऐसे ही वैल्यू डालनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ऐसी 1 - 1 1/√3 इसका स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो गया 2√3, सेम क्वेश्चन है शायद, कोई नहीं 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1 और नीचे 3, 2/√3 और इधर माइनस, देखो ये नीचे का सेम ऊपर का सेम, साइन सेम, बस मल्टीप्लाई करना है, 2/√3 नीचे 3 में से 1 गया तो 2/3, अब 2 से 2 कट गया, क्या होगा ऊपर 1/√3 है और इधर 1/3 है, ऊपर का सेम रहने दो, नीचे वाला उल्टा हो गया जाता है ना 3/1, कितना हो गया 3/√3। अब क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो नीचे जो नंबर है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, कितना आया 3√3 और नीचे 3 से 3 कट गया, √3 को √3 से करके तो 3 तो आएगा, 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना बचा √3 बचा। अब √3 किससे मैच खा रहा है वो देखो, कितना आया √3 आया, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, नहीं आ रहा, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, नहीं आ रहा, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो आंसर क्या आया यही आया, इसकी वैल्यू वैसी 1/2 होती है तो वैसे भी नहीं आएगा,
तो आंसर क्या है इसका? सी आया। ये वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का, वो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझे? ये क्वेश्चन मतलब आ ही सकता है, चांसेस के 100% मैं बोल रहा हूँ, 100% इसका चांस आने की। तो क्या है, ध्यान से देखना, आपको tan a प्लस बी बराबर में √3 दिया है, और दूसरा tan a माइनस बी बराबर में 1/√3 दिया है, और आपसे बोला है कि जो a प्लस बी है ना, इसकी वैल्यू 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है, समझे? और a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? a और b की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, आपने थर्ड चैप्टर करा होगा, ठीक है ना? थर्ड चैप्टर में आपको कोई मैं बताऊंगा अभी, इनको सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, तो tan है ना सर, और इसको भी tan की फॉर्म में ले, इधर tan a प्लस बी, tan में ये √3 कब होता है? tan की कितने डिग्री पर, tan के कितने थीटा पर इसकी वैल्यू √3 आती है? कितने पे आती है? इसकी वैल्यू आती है 60 डिग्री पे। कितने पे? 60 डिग्री पे। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 60 डिग्री। ऐसे ही इधर वाला देखें तो tan a माइनस बी कितने पे आती है? इसकी वैल्यू आती है tan 30 पे। कितने पे? अब ध्यान से देखो, tan और tan, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू इसके बराबर आ रही है 60 डिग्री के बराबर। ऐसे tan और tan, a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 30 डिग्री। अब आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया गया होगा एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। कैसे करते हैं? साइन चेंज कर दो। क्या साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में मतलब एलिमिनेट हो रहा था किसी, तो कट गया, प्लस करने सिंपल हो, क्या करना है प्लस, ये 2a हो गया और इधर 90 हो गया, ये कट जाएगा, कितने पे बचा? a की वैल्यू कितनी आई? 45। अब a की वैल्यू किस पे रख दो? इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखोगे तो 45 प्लस में b बराबर में 60 है ना, तो b की वैल्यू कितनी आई? 60 माइनस 45, कितनी आई b की वैल्यू? 15 डिग्री। तो a भी मिल गया और b भी मिल गया, तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है ना? अब क्या करना है, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। अब पूरी एक्सरसाइज मैंने करा दिया आपको, मैंने 3 पार्ट करा दिया पूरे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा बेसिक बताया, कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया, और पार्ट 2 में मैंने आपको 8.1 कराई है, और पार्ट 3 जो कराया है इसमें 8.2, मतलब तीनों पार्ट करा दिए मैंने आपको, अच्छे से कराए हैं। और कुछ सजेशन करना हो वीडियो के लिए, मतलब कुछ सुधार करना हो, उसके लिए आप कमेंट करना, मैं अपना बेटर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।